हाँ, तो आज बहुत दिनों बाद आया हूँ। वैसे बहुत बड़ी रीडिंग नहीं करूँगा। तो क्या उनका कॉल या मैसेज आ सकता है अगर आपके पर्सन से आपका नो कांटेक्ट है? और तो देखते हैं कि क्या है और क्या है उनका सोच आपके प्रति। अच्छा, मैं देवी एक बात बता देता हूँ पहले। इसमें किसी भी प्रकार की मेरे व्यूवर्स की ही एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ और मैं अपनी एनर्जी की बात नहीं कर रहा, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। ओके, व्यूवर्स के जो भी पर्सन हैं, मतलब प्रेमी या प्रेमिका, वो इनके बारे में अगर नो कांटेक्ट है या लेस कांटेक्ट है तो क्या सोचते हैं? पहला तो उनके दिल में क्या इनके लिए फीलिंग्स है, और दूसरा उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है, क्या वो कांटेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, देखते हैं फिर। इस इंसान के मन में आपके प्रति दया भाव नहीं है, ठीक है? इस इंसान के मन में जस्ट लाइक ऐसा है कि एक होता है ना, प्यार क्या है? प्यार एक सॉफ्ट इमोशन है, सॉफ्ट इमोशन है, बहुत ही सौम्य चीज़ है। और सौम्यता मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। सौम्यता देखिए यहाँ है देवी के अंदर, और जस्ट लाइक देवी हैं, ये प्रेम की देवी हैं, तो ऐसा ही सौम्यता प्रेम के अंदर होता है। लेकिन इस व्यक्ति के अंदर आपके लिए एक प्रकार का कड़वाहट या कंट्रोल, जस्ट लाइक आपके ऊपर शासन करना, आपको अपने अंडर में रखना, इस तरीके का। इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ों की चाहत ज़्यादा है, मटेरियलिस्टिक सुख, अपना कंफर्ट का ज़्यादा फिक्र है। ओके, तो देखते हैं कि क्या ये व्यक्ति, अगर आप नो कांटेक्ट में, तो आपके पास कॉल करेगा, मैसेज करेगा, या आपसे कांटेक्ट करना चाहता है। जस्ट लाइक इसका एनर्जी उस बारे में क्या है। देखो, ये तो हो सकता है कि जस्ट लाइक ये करेगा, लेकिन कुछ लोगों के केस में ये भी है कि वो व्यक्ति ऑलरेडी कहीं और सेट हो चुका है, ये भी है। तो जैसे कि उसने किसी से जा कर के वो चीज़ें, किसी के पास में उसने प्रॉपर सरेंडर कर दिया है, और उसके साथ में उसने अपना इमोशन को जो भी कहो कहा है, क्योंकि लगता है कि वहाँ पर ज़्यादा फ़ायदा है। हाँ, लेकिन इसमें क्या है कि ये जनरल रीडिंग होने के नाते मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि इसमें प्रॉपर रियूनियन हो सकता है, बट उसमें टाइम लग सकता है। और यही मैं कहूँगा कि जनरल रीडिंग और अपनी रीडिंग में बहुत बड़ी अंतर हो जाती है, बहुत बड़ी अंतर। क्यों इसलिए मैं कहता हूँ, क्योंकि मैं खुद अपने जीवन पर जब इस चीज़ का प्रयोग करता हूँ या अपने आसपास के लोगों पर प्रयोग करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि जनरल रीडिंग और पर्सनल रीडिंग में कितनी अंतर हो जाती है, बहुत अंतर हो जाती है। और प्राइस भी मैंने थोड़े बहुत कम कर दिए हैं 15 दिनों के लिए, आज से जब ये मैं बहुत दिनों बाद आया हूँ ये वीडियो लेकर के। इवन मैं केवल पर्सनल रीडिंग ही कर रहा था, तो प्राइस मैंने कम कर दिए हैं कुछ, तो बहुत अच्छे खासे कम किए हैं। जस्ट लाइक मैं एक उदाहरण दे दूं कि अगर 666 का 666 का रीडिंग जो था वो मैंने 444 में कर दिया है, अब केवल 15 पेज के लिए ही। तो यहाँ पर ये दिखता तो है कि ये व्यक्ति जो है ना, अगर आपसे कम्युनिकेशन करना भी चाह रहा है, तो पहला तो इसको हो सकता है कि ऐसा हो कि ये व्यक्ति का मतलब प्योरिटी नहीं है अंदर में, पूरा पूरा दिमाग से बहुत ज़्यादा इसका लगता है कि जैसे वो रिलेट कर रहा है आपसे। ओके,
और फिर से ये बताइए मुझे क्या इसमें कोई थर्ड पार्टी से कनेक्शन देखो, ज़्यादातर मुझे ये लग रहा है कि इस व्यक्ति ने या तो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक लाइफ को वैल्यू दे दिया, या तो सडन ही इसने कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया और मतलब ये रिश्ता जरूर तहस नहस जैसा हुआ है अचानक से, और मटेरियलिस्टिक थिंग इसमें ज़रूर है। दूसरी बात ऐसा कि इस चीज़ में लगता है आप दोनों के बीच में सडन कोई इंसान बहुत फोर्सफुली इंटर किया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि किसी ने कंट्रोल कर लिया किसी को, या आपका जो पर्सन है या मतलब जस्ट लाइक आपकी प्रेमिका है या प्रेमी है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको कुछ आता ही नहीं था, उसको तो बस वो तो बच्चा है छोटा सा, उसको कोई समझ ही नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ कि थर्ड पार्टी इंटर तभी करती है जब आप उसको इंटर करने देते हैं। कोई ज़बरदस्ती इंटर नहीं कर सकता, और ज़बरदस्ती करना भी चाहे या जस्ट लाइक कुछ मैनिपुलेशन भी करना चाहे तो मैनिपुलेशन इतना नहीं हो सकता कि अगर आपसे कोई बहुत गहरे और सच्चे प्रेम में है तो वो इंसान बिना आपको क्लैरिटी दिए, बिना आपसे बात किए, बिना आपको फुलफिल किए आपसे दूरी बना ले। तो ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा हो रहा है तो उसका अपना स्वार्थ है या उसका खुद का उसमें कहीं ना कहीं डिसीजन है, चाहे वो इमैच्योरिटी में लिया गया हो, चाहे वो जस्ट लाइक ऐसा है कि मतलब सडन लिया गया हो किसी लोभ लालच के कारण से, एग्रेसिवनेस में लिया गया हो, तो वो क्यों आया आखिर। अगर आप एक और बात मैं बता देता हूँ, कुछ लोग ऐसा भी ब्लेम लगाते हैं कि मुझे स्पेस नहीं दिया, मुझ पर भरोसा नहीं किया। तो भरोसा क्या चीज़ है, क्या चीज़ है, ये दोनों ओर से बनाना पड़ता है। आप ऐसा नहीं है कि प्रेम भी किसी से करते हैं और आप कहेंगे कि फिर मुझे स्पेस तुम ही से चाहिए। जिससे प्रेम है वहाँ तो सरेंडर होता है, समर्पण होता है, तो वहाँ स्पेस की क्या आवश्यकता है। हाँ, रिलेशन अगर आपको खेलना है तो फिर स्पेस बहुत सारा स्पेस लेते रहिए, चले जाइए स्पेस करते करते मंगल ग्रह पर, वो अलग बात है। बट जिसको प्रेम है उसको क्यों उतना मैं मानता हूँ कि 10 बार अगर आप कोई चीज़ पूछते हो तो 8 बार तो वो एग्जैक्ट, 9 बार तो वो एग्जैक्ट बात ही बताएगा जो वो सच में कर रहा है। कभी अगर एक बार वो इंसान किसी कारण बस उस टाइम वो कह रहा है कि ठीक है मैं एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में, तो फिर आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप उस पर विश्वास करें कि चलो आज तक इसने ऐसा किया है तो आगे भी ये मेरा विश्वास बनाए रखेगा या रखेगी। ये बात तो फिट बैठती है। अगर यहाँ भी आप छिछोरापंती करते हो कि नहीं नहीं किसी ने 100 बार आपको जस्ट लाइक फुलफिल किया है और एक बार से आप केवल भड़क जाते हो, तो थोड़ा सामने वाले का दिल टूटेगा कि इसको तो थोड़ा भी विश्वास नहीं। लेकिन आजकल इसका गलत यूज किया जाता है, जस्ट लाइक कि आपको हमेशा अंधेरे में रखना, और खुद में कमी होती है, बहुत सारे एडिक्शंस होते हैं लोगों के, और फिर कहेंगे कि आप मुझ पर विश्वास ही नहीं करते, क्योंकि उनका एक हथियार है, जैसे ही आप बोलोगे ब्लेम करोगे तो जस्ट लाइक वो यही बात बोलेंगे आपको नीचा दिखाने के लिए, और फिर बोलेंगे कि आप थोड़ा भी मुझे स्पेस नहीं दे सकते। स्पेस का मतलब क्या है? जब प्रेम है तो कोई स्पेस की आवश्यकता नहीं होती है।
और वो आपको ऐसा क्यों फील होता है कि आप उससे कुछ छिपा करके कुछ अलग कर रहे हैं, जस्ट लाइक तो इसका मतलब है कि आपको उससे प्रेम नहीं हुआ है अभी आप सोच समझ के कहीं ना कहीं रिश्ता एक बनाना चाह रहे हैं। ये जस्ट लाइक एक डेटिंग टाइप का हो गया, जहाँ पर प्रेम पूर्णतः घटित हो चुका है, तो वहाँ पर तो ये सब चीज़ें आती ही नहीं, आनी भी नहीं चाहिए। और किसी भी चीज़ को कुतर्क कैसे किया जाता है, तर्क और कुतर्क में थोड़ा सा अंतर है। तो विश्वास, ट्रस्ट तो अपने आप में एक अंधी चीज़ ही है, क्योंकि अगर आपको जांच परख लिया जाए पहले, अगर तीसरा नेत्र खुला हो तो विश्वास की कोई आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन मनुष्य के पास में कोई तीसरा नेत्र तो खुला नहीं है। अब समस्या ये है कि आपका बिहेवियर, आपका कुछ थोड़ा सा जो भी जेस्चर है, आपका जो प्रैक्टिकली जो आप कर रहे हैं उसके सामने, इन सब को देख करके ही व्यक्ति को आप पर विश्वास होता है या तो नहीं होता है। लेकिन कई बार आप धोखेबाज होते ही हैं, और आप इस धोखेबाजी को छिपाने के लिए फिर आप अगर कोई बहुत कड़ा इंट्यूशन वाला इंसान होता है, वो थोड़ा सा भी चीज़ को पकड़ लेता है और पकड़ करके वो आपको मुंह के सामने वो बोल देता है, तो बड़ा आपको बुरा लगता है, कड़वा लगता है। आप बोलोगे कि थोड़ा भी मतलब जस्ट लाइक आप वैसे फिर वहाँ रो कर दिखाना, एक इमोशनल गेम खेलना। तो अगर ये सब देखो, मैं रीडिंग में बोल रहा हूँ तो कहीं ना कहीं रीडिंग से रिलेटेड चीज़ है, कई लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा तभी मैं यहाँ बोल रहा हूँ, क्योंकि जनरल रीडिंग है और कोई एक व्यक्ति की नहीं है, इसलिए मैं कोई बहुत सर्टेन बात करने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं एक अलग ही तरह का टैरो रीडर हूँ, मैं अपनी शर्तों पर काम करता हूँ, मुझे किसी के सामने गिड़गिड़ाने की आदत नहीं है। आइए मेरे व्यूवर्स बहुत प्यार देते हैं, प्यार दिया करिए इसे। अरे प्यार व्यार की क्या बात है, तुम रीडिंग करते हो, वो अपना देखते हैं, बात ख़त्म है। प्यार शब्द इतना आसान नहीं है, सब जगह पर प्यार। चलो ठीक है, अब जाते जाते एक देखो तुम लोगों के लिए एक गाना गा देता हूँ। पता नहीं सुबह से उठाऊँ तो ये गाना क्यों मेरे दिमाग में घुस गया। बस यही सोच कर काट लेंगे जिंदगी, अपनी किस्मत में शायद नहीं है आशिकी, हर कसम तोड़ दी आज तुमने, और वादे भी भुलाए आज तुमने। बस इतना ही। अब चलो कभी और मिलेंगे, रीडिंग करवाना हो तो आ सकते हो, खुला है आप लोगों के लिए बुकिंग अभी, और रेट भी मैंने कम कर दिया है केवल 15 दिनों के लिए। और आज बहुत दिनों बाद आया हूँ ना, तो वो होता है ना बहुत सिस्टमैटिक, मैंने स्टैंड पर कैमरा लगाना और वो सब मैंने नहीं किया। तो बस एक हाँ, ये ज़रूर बताना कि किसके साथ ऐसा ही कुछ सिचुएशन घटित हुआ, जस्ट लाइक ब्लेम गेम, खुद गलती करके बोला गया कि यार तुम तो विश्वास ही नहीं कर रहे हो, क्योंकि उसको तो आपको नीचा दिखाना है कैसे भी करके। जिनको धोखा देना वो कैसे भी देंगे, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आपको इतना कंफ्यूज कर देंगे। कई बार तो अच्छे जिनके इंट्यूशंस हैं, उनका इंट्यूशन भी रखा रह जाता है, क्योंकि सामने वाला इतना मैनिपुलेटिव मिल जाएगा। अब आप उससे प्रेम करते हो तो उसके प्रति हमेशा कड़वा तो सोच नहीं सकते, बार बार अपना इंट्यूशन को भी आप मजबूर हो जाओगे बदलने पर, क्योंकि जब प्रेम में होता है मनुष्य, तब वो अगर रोक दे सामने आकर के तो थोड़ा दिल ये हो ही जाता है। बाकी ठीक है, प्रैक्टिकल लोगों का अपना सोच।